हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर पूछे जाने वाले जनरल साइंस को, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके पूछे गए जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के अंदर उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमने 2022 से पहले की जितनी भी वैकेंसीज थी उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने 2022 के ग्रुप ए के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस थे जनरल साइंस के उसको हमने डिस्कस किया है। आज अपन 2022 के जो ग्रुप बी के अंदर पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 फर्स्ट पेपर जनरल साइंस ग्रुप बी और 15 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ था। इसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल साइंस से, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई 3 स्थितियों के अंदर ए, बी और सी 3 स्थितियाँ दी गई हैं हमको। उसके अंदर एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, यानी एफ बल है जो एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है। चित्र के अंदर दर्शाए अनुसार विस्थापन बड़ी तीर के द्वारा दर्शाया गया है और विस्थापन जो है वो बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है और छोटे तीर के द्वारा बल को दर्शाया गया है। ठीक है, ए बी सी में कार्य क्रमशः क्या होगा, यानी कि इसके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब कोई भी बल जो है किसी विस्थापन की, जब कोई भी बल जो होता है वो किसी विस्थापन की लंबवत लगता है या लंबवत कार्य करता है, तब किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। तो इसका आंसर आएगा शून्य। ठीक है, और जब बल जो होता है वो विस्थापन की बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर किया जा रहा है, यानी कि ये तो एम द्रव्यमान का पिंड है, इस पर बल इधर लग रहा है और विस्थापन उधर हो रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों विपरीत दिशा के अंदर होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जब बल जो है ये विस्थापन की दिशा के अंदर ही लग रहा हो, यानी विस्थापन भी इधर हो रहा है और बल भी इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, यानी बल जब विस्थापन की दिशा में लगता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये तीनों स्थितियाँ आपको ध्यान में रखनी है कि जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तब किया गया कार्य शून्य होता है, और जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा के अंदर लगता है तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की दिशा के अंदर ही लगता है तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली स्थिति के अंदर शून्य कार्य हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो रहा है और यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, इथाइलिन या फिर ऑक्सीन। तो यहाँ पे आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो होती है वो वृद्धि को संदमित करता है और पत्तियों के मुरझाने के अंदर भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोन एक 3 कार्बन युक्त यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या अल्कोहल है। तो यहाँ पे है प्रोपेनोन, नॉन जो पीछे शब्द आ रहा है उसी से पता चल रहा है कि ये कीटोन है, क्योंकि जो कीटोन होते हैं उनमें पीछे ओन आता है। ठीक है, और अगर कोई एल्डिहाइड होता है, जैसे एल्डिहाइड होता है तो इसके अंदर CH जो ग्रुप होता है तो इनके पीछे अल लगता है। ठीक है, और अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसके अंदर लास्ट ग्रुप होता है COOH। ठीक है, और उसके लिए सफिक्स लगता है ओइक अम्ल। इसी प्रकार से अगर अल्कोहल होता है तो उसके अंदर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और इसके लिए ओल लगाया जाता है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल वगैरह, प्रोपेनॉल, इस तरह से अल्कोहल के अंदर लगता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि प्रोपेनॉन है जो एक 3 कार्बन युक्त यौगिक है जिसके अंदर क्रियात्मक समूह होता है, तो नॉन यानी कि यहाँ पे कीटोन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, पंचमढ़ी, कच्छ, पन्ना, फूलों की घाटी। तो यहाँ पे फूलों की घाटी जो है वो बायोस्फीयर नहीं है, बाकी पंचमढ़ी, कच्छ और पन्ना ये जो है तीनों बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है
जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, ऑप्शन बी अधिक मात्रा के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन डी संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी वाला होगा, क्योंकि ये एक वियोजन अभिक्रिया नहीं होती है बल्कि एक संयोजन अभिक्रिया होती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, जब उसको हम जल के साथ में लेते हैं तो ये बुझ जाता है, यानी कि पानी डाला इसके ऊपर तो ये बुझ जाता है, ये बिना बुझा हुआ था और अब ये बुझ जाता है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी CaOH का होल्टॉइस बनता है और प्लस में एनर्जी निकलती है। पहला ऑप्शन अपना था कि बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, तो बिल्कुल हो रहा है। सेकंड ऑप्शन था कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। थर्ड ऑप्शन है कि ये एक वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे वियोजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ में H2O जुड़ गया है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, तो ये तो बुझा हुआ चूना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया तो इस प्रकार से होती है, जैसे वियोजन अभिक्रिया तो इस प्रकार से होती है कि जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है और चूना पत्थर है, इसको जब हमने हीट दी तब ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2 के अंदर अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि इस तरह से कोई कंपाउंड टूट रहा होता है ना, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे तो जुड़ रहा है इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स अपने 5 क्वेश्चंस जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड 2022 के ग्रुप बी के अंदर पूछे गए थे, और ये 5 क्वेश्चंस थे इसके। ठीक है, ग्रुप बी के। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्रुप सी के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे, जो जनरल साइंस से पूछे गए होंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अपने 2022 तक के पेपर्स जो है वो पेपर्स के क्वेश्चंस जो है जनरल साइंस के वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करेंगे।